यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जो उनका नंगा सिर देखेंगे, उन नंगा सिर देखने वालों का अमंगल होगा, दुर्घटना होगी। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। और आजकल फैशन बन गया है नंगे सिर, क्या महाराज, नंगे छाती डोलने वाली बहनें, बहुएं, बेटियां, माताएं दिखाई पड़ती हैं। ऋषि लोग कहते हैं कि हम इस हाथे से बाहर निकलेंगे तो वही सब तो दिखाई पड़ेंगी, तो वो सब दिखाई पड़ेगा तो हमारा अमंगल होगा। हम क्यों अपना अमंगल करें? हमारे लिए तो आदेश है, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिः। अभी भी जो माताएं बहनें बिना वस्त्र के सिर वाली बैठी हैं, मेरी प्रार्थना है बुरा मत मानना। अभी भी कम से कम अगर हो आपके अगल बगल में दुपट्टा और साड़ी का छोर तो ढक लो बहनों। और जीवन में संकल्प लो कि हम उघारे मत्थे कहीं भी नहीं जाएंगे, ये शास्त्र का आदेश है। लेकिन हाय रे कलिकाल का नग्न नृत्य सबको बेपर्द कर रखा है इसने। तो ऋषि लोग कहते हैं कि कलिमागत माज्ञाय, कलियुग को आया जान करके और कलिकाल के कारण जो उपद्रव अकल्याण करने वाले अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। आजकल दुर्घटनाएं बराबर घटती रहती हैं, वहाँ ट्रेन दुर्घटना, वहाँ बस दुर्घटना, वहाँ ट्रक दुर्घटना, वहाँ स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ये हो गया और वहाँ वो हो गया। भाई स्वेच्छाचार करोगे तो दुख क्यों नहीं होगा, मृत्यु क्यों नहीं होगी, भय क्यों नहीं होगा? राम राज्य में कोई बतावे तो कोई मरता हो इस तरह से? वहाँ तो स्वल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। कारण क्या था? कारण ये था कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलई सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। और कलिकाल में यही सब ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? इसलिए कि भय वर्ण शंकर कली भिन्न सेतु सब लोग। भिन्न सेतु माने मर्यादा की पुल को तोड़ करके और जो मन में आवे सो करेंगे, जो मन में आवे सो बोलेंगे, जो मन में आवेगा सो खाएंगे, जैसे मन में आएगा रहेंगे, तो इसका फल भोगो। बोले कि भय वर्ण शंकर कली भिन्न से तु सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। आदर लहे अपूज्य जहां और इन पूज्यन को नहीं ख्याल, कह तो होवे मरण भय अथवा पड़े अकाल। ये सारी बातें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तो वे नैमिषारण्य में निवास करने वाले 88,000 ऋषि कह रहे हैं कि भगवान हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि 1000 वर्ष तक हम ज्ञान यज्ञ में लगे रहेंगे, भगवत चर्चा में लगे रहेंगे। इस बीच में हम इस हाथे से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? अमांगलिक दृश्य देखने के लिए। लेकिन खोज रहे थे कि इस 1000 वर्ष तक हम लोगों को कोई दीर्घजीवी, अनुभवी, रसिक, भगवत चर्चा सुनाने वाला महानुभाव मिल जाता। भगवान ने आपको भेज दिया, आप कृपा करके पधारे हैं। अब आप कृपा करके हम लोगों को भागवत धर्म सुनाइए। परम कल्याण का क्या स्वरूप है, परम धर्म का क्या स्वरूप है, भगवान किस लिए अवतार लेते हैं, अवतार लेकर क्या क्या करते हैं, और उनके लीला संवरण करने के पश्चात धर्म किसका सहारा लेकर के टिकता है। ये सारी बातें कृपा करके हमको बताइए। ये इस प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री शौनक जी इत्यादि ने जिज्ञासा की। इसके बाद भाई इतने कम समय में 7 दिन में अथवा 10 दिन में
2 घंटे में अथवा 6 घंटे में प्रत्येक श्लोक की विस्तृत व्याख्या संभव नहीं है और वो मुझ में क्षमता भी नहीं है। तो अब अध्याय अध्याय का भाव निवेदन करते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो 10 दिन का जो समय श्री महाराज जी ने कृपा पूर्वक दिया है उस 10 दिन में हम लोग 12वें स्कंद तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए अब अध्याय अध्याय का भाव हम लोग स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे अध्याय में श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, इति संप्रश्न समृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्यवतस्तेषां प्रवक्तुम मुख चक्र में। श्री शौनक जी के इस प्रेम पूर्ण भगवत कथा संबंधी लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर के धर्म, धर्म में भी परम धर्म, कल्याण, कल्याण में भी परम कल्याण का स्वरूप, भगवत अवतार के समय की उनकी लीलाएं, इनके संबंध में इन्होंने जिज्ञासा करी है। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देने के पहले इनके प्रश्न का अभिनंदन करते हैं, लेकिन प्रश्न का भी अभिनंदन करने के पहले अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी के लिए नमस्कार करते हैं और इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य भगवान का स्मरण करके उनके लिए नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह श्लोक कल भी आया था महात्म प्रसंग में भी। हम उन श्री सुखदेव जी महाराज के लिए आसमन्तात सर्वतो भावेना नमस्कार करते हैं जो जन्म से ही ऐसे ज्ञानवान वैराग्यवान हुए कि माता के पेट से निकले। 12 वर्ष माँ के पेट में रहने के पश्चात माता के पेट से निकले और जंगल का रास्ता पकड़ लिए, जिनके पीछे पीछे भगवान वेदव्यास जैसे अवतारी पुरुष पुत्र पुत्र कह करके डोले, सुख सुख कह करके डोले। तो जिन्होंने सुकोहम कह करके समस्त पेड़ पौधों की आत्मा से भी अपनी एकात्मता दिखाते हुए सुकोहम की आवाज लगा करके अपने पिताजी को संतुष्ट किया और ऐसे सर्वभूतांतरात्म स्वरूप सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी के लिए हमारा आसमन्ता सर्वतो भावेना नमस्कार है। ये सूत जी अब उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को ही गुरु रूप में स्मरण करते हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनिनाम। जिन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है परमात्मा से अथवा परमात्मा रूप अपने पिता श्री वेदव्यास भगवान से, अपने सारे अनुभव को श्री परीक्षित जी को सुनाने के बहाने समस्त वेद वेदांत उपनिषद पुराण इत्यादि का सार उद्धृत करके, और जिन्होंने एक ऐसा दिव्य प्रकाश स्तंभ दिया है कि अंधेरे में भटकते हुए प्राणी इसमें आ जाए तो फिर उनका भटकना छूट जाएगा, ऐसा यह आध्यात्मिक आलोक प्रदान किया है। ये बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक घटना का उल्लेख करूं। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जा रहा था। सरकारी बिजली सप्लाई वाली लाइन कट गई थी, जनरेटर से काम चल रहा था, सीमित स्थान तक बत्ती थी। उसी समय एक वयोवृद्ध सज्जन को लघुशंका का वेग हुआ। वे पंडाल से उठ करके अंधेरे में लघुशंका के लिए गए और लघुशंका करने के बाद उनको दिग्भ्रम हो गया और पंडाल की ओर जाने के बजाय वो दूसरी दिशा में जाने लग गए और ऐसे कगार पर पहुंच गए थे कि 2 कदम और आगे बढ़ा दिए होते तो सीधे तालाब में गिर करके और राम राम हो जाते।
और वहां कोई था भी नहीं जो उनके गिरने के शब्द को सुन करके उन्हें निकालता। अचानक यह शरीर, खूब अच्छी तरह से याद है, अचानक यह शरीर वहीं के बगल के एक कमरे से निकला। किसी काम से गए हुए थे, बगल से निकले और ऐसा लगा खुरखुराहट सी कि तालाब के किनारे कुछ खुरखुराहट सी है। हमने टॉर्च जलाया तो टॉर्च के प्रकाश में हमको दिखाई पड़ा कि एक बूढ़े बाबा तालाब के किनारे हैं, कदम बढ़ाने जा रहे हैं किधर, तालाब की ओर। और तब तक उस प्रकाश के द्वारा उस बूढ़े बाबा को दिखाई पड़ गया कि अरे अगले कदम पर तालाब है। झट पीछे मुड़ गए, हम दौड़ करके आए। बाबा अंधेरे में इधर कहाँ जा रहे हो? बोले भैया लव शंका करने आया था। अरे तो उधर जाते, बोले हमको समझ में नहीं आया किधर जाना है, अंधेरा था ना। ये तो एक बूढ़े की बात रही और एक टॉर्च के आलोक में इस तालाब में शरीर के गिरने से बचने की बात हो रही। भैया ये संसार में तमोगुण का इतना घोर अंधेरा छाया हुआ है कि हम में से अधिकांश लोग उस अंधेरे के कारण भवकूप में गिरने वाला ही रास्ता अपनाए हुए हैं और बिल्कुल कगार पर है, गिरने ही वाले हैं। लेकिन तब तक श्रीमद् भागवत रूपी टॉर्च भी नहीं साहब, सूरज कहिए, इसका आलोक दे करके श्री सुखदेव जी तुरंत दिखा देते हैं। अरे भैया कहाँ गिरने जा रहे हो, कौन सा रास्ता अपना रखा है, देखो कुआं है, खाई है, भवसागर है, क्यों उधर जा रहे हो, मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ। यही भाव इस श्लोक का है। यस्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मति स्थिति रुष्टाम तमोन्नम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनिनाम। आप रास्ता भटक रहे हो, आपको किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो श्री सुखदेव जी के द्वारा दिए हुए इस आलोक में आ जाइए, श्रीमद् भागवत के निकट आ जाइए। श्रीमद् भागवत आपको प्रकाश देकर गिरने से बचा लेगा। ये श्री सुखदेव जी का दिया हुआ आलोक स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है। इसके बाद कहते हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। नर नारायण भगवान के लिए नमस्कार करके और वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके और पुराणों के कर्ता श्री वेदव्यास भगवान को नमस्कार करके जय जयकार करनी चाहिए और फिर उसके बाद कथा का उपक्रम होना चाहिए। इसलिए आप लोग भी जय जयकार कर ले। श्री नर नारायण भगवान की जय। सवेरे वाली कंजूसी से नहीं, फिर उदारता से श्री नर नारायण भगवान की जय। श्री सरस्वती माता की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी सोनकादिक जी महाराज की जय। अब इसके बाद उनकी जिज्ञासा का अभिनंदन करते हैं श्री सूत जी। मुनया साधु पृष्ठो भवद्भिर लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। हे मुनियो, आप लोगों ने साधु बहुत बढ़िया उत्तम कल्याणकारक प्रश्न किया है। लोक मंगलम, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी जिला का नहीं, किसी प्रदेश का नहीं, किसी देश का नहीं, किसी महादेश का नहीं, बल्कि लोक मंगलम, लोक लोकांतर का मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला आपने प्रश्न किया है। बहुत सुंदर। अब सुनिए इस प्रश्न से, ये भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र से, उनके भगवत्ता सत्ता महत्ता से संबंधित प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न ये आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा सुष्ठु प्रकारेण प्रसाद प्रसन्नता को प्राप्त होती है। आत्मा सुप्रसिद्धति का क्या मतलब है जी?
पूज्य चरण गुरुवर्ग श्री स्वामी श्री अखंडानंद जी बताया करते थे स्पष्ट रूप से, अयम आत्मा ब्रह्म के सिद्धांत को अपना करके अद्वैत वेदांत पद्धति से मोक्ष के आकांक्षी बन करके निर्गुण निराकार पद्धति से चलने वाले लोगों के यहाँ आत्मा सुप्रसिद्धि का अर्थ अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। हम अपने सहज स्वरूप को खो बैठे हैं, हम शरीर में देहाध्यस्त हो गए हैं, हम अपना स्वरूप खो बैठे हैं। और मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा, जीव को अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। और जो सगुण साकार पद्धति वाले वैष्णव जन भक्त्याचार्य है, उनके यहाँ ये न आत्मा सुप्रसिद्ध थी का अर्थ समस्त आत्माओं की भी आत्मा जो परमात्मा है वे प्रसन्न हो जाते हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात गृह जिन्हीं तिन्हीं विधिपाम। तो मोक्षाकांक्षी होकर के अब आत्म स्वरूप की उपलब्धि आप चाहते हैं तो उसका भी निषेध नहीं है, वह भी एक पद्धति है, मार्ग है, उपलब्धि है। और जो समस्त आत्माओं की भी आत्मा जो परमात्मा है उनकी प्राप्ति और उनकी प्रसन्नता का लक्ष्य है, तो वह भी एक पद्धति है, वह भी एक मार्ग है। आगे चलकर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दोनों निर्गुण निराकार सगुण साकार मोक्ष मार्ग भी और भगवत धाम का भक्ति मार्ग भी, दोनों का निष्पक्ष भाव से निर्देशन किया है, उपदेश किया है। जो जिसके अधिकारी हो, जिनकी रुचि जिधर होती हो वो उधर लग जाए। श्री हरे नमः। अब परम धर्म का स्वरूप बतलाते हैं। सवई पुंसाम परो धर्मो, अभी आया था ना, धर्म प्रोज्जित कई सवोत्र परमो, तो परम धर्म क्या है इसका खुलासा कर रहे हैं यहाँ। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे आयतुक्य प्रतिहयत अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवई पुंसाम परो धर्मो, पुंसाम प्राणी मात्र का, मानव मात्र का परम धर्म वही है जिससे, जिसका आचरण करने से, जिसकी भावना करने से, जिसका अनुसरण करने से अधोक्षज भगवान के प्रति भक्ति होती हो। अधोक्षज भगवान का एक नाम है, अधोक्षज। अधोक्षज उनका नाम क्यों हुआ? अधा अक्षजम ज्ञानम यस्मात् स अधोक्षज, इंद्रिय जन्य ज्ञान। पंच कर्म इंद्रिय, खैर उनको ज्ञान से क्या मतलब, उनको तो कर्म से मतलब है। और पंच ज्ञान इंद्रिय, आंख कान नाक जीवा त्वचा इत्यादि, और इनके ऊपर भी दबाव डालने वाला मन, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इनसे भी जो बहुत ऊपर हो, जहां तक मन समेत जय जान न बानी, इनकी पहुंच जहां तक नहीं हो पाती हो। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। तो अधः अक्षजम ज्ञानम यस्मात् स अधोक्षजः, इंद्रिय जन्य ज्ञान जिससे बहुत नीचे रह जाता है, जहां तक पहुंच नहीं पाता है, उनका नाम है अधोक्षज। राम अतर्क बुद्धिमन बानी मत हमार असुनई सयानी। राम अतर्क बुद्धिमन बानी मत हमार असुनई सयानी, यह अधोक्षज नाम की व्याख्या ही है। तो वे अधोक्षज भगवान में जिस तरह से भक्ति हो उसी आचरण का नाम है परम धर्म, उसी भावना का नाम है परम धर्म। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, और वह भक्ति भी कैसी हो, बोले अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी मने जो बिना स्वार्थ के, अकारण बिना स्वार्थ की भक्ति हनुमान जी की है। और लोग भक्ति करते होंगे
तो इसलिए कि भक्ति करेंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगी। लेकिन हनुमान जी कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, लेमन जूस प्राप्त करने के लिए, धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, ये भक्ति करने के लिए ही भक्ति करते हैं। भरत जी से पूछिए तो कहते हैं कि हमारा साधन भी भक्ति है और हमारा साध्य भी भक्ति है। साधन सिद्धि राम पद नेहू, मोहिलख परत भरत मत एहू। हम राम स्नेह से शुरुआत करेंगे और क्या पाने के लिए? बोले राम स्नेह ही प्राप्त करने के लिए। हमारा साधन भी एक है और साध्य भी एक है, हमारा ध्येय भी एक है, हमारा ज्ञेय भी एक है, हमारा मंत्र भी एक है, हमारा मंत्रार्थ भी एक है। तद जपस तदर्थ भावनम। तो अहेतुकी भक्ति और वह भी अप्रतिहता भक्ति, जो सहेतुकी होगी वो अप्रतिहता नहीं होगी। कुछ हेतु को लेकर के, कुछ स्वार्थ को लेकर के जो भक्ति होगी वह तो अप्रतिहता नहीं हो सकती है, एक दिन जाकर प्रतिहता हो जाएगी। हमने देखा है जी, अनुभव किया है। एक सज्जन से पूछा हमने, अब कहाँ के हैं, कौन है, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वहाँ के लोग सकुचा जाएंगे कि हमारे नगर की और हमारे अमुक मित्र की शिकायत हो रही है। तो व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर काहे को कहूं। एक जगह के एक प्रेमी बराबर कीर्तन में आया करते थे हर रविवार को, और जहां जहां आयोजन हो और खूब चिमटा बजा बजा कहो, भीलनी दी कुटिया वाले आओ मेरे राम जी, हर विभोर होकर गाते थे। और कुछ दिनों के बाद उनका आना जाना बंद हो गया। हमने सोचा कि सर छोड़ गए क्या। बहुत वर्षों के बाद मिले, कहा कि कहिए साहब, पहले तो हर इतवार को हर सत्संग में, हर कथा में आते रहते थे, अब तो दर्शन दुर्लभ हो गया। बोले क्या करें महाराज, पहले बहुत गरीबी की हालत थी, कोई धंधा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, तो ये सोच के कि चलो भाई सत्संग में थोड़ा मन लग जाएगा, प्रार्थना करते रहेंगे, भगवान सुनवाई कर लेंगे, तो हो सकता है कुछ मिल जाए। तो मिल गया, इतना मिल गया कि अब उससे फुर्सत नहीं है, इसलिए हम नहीं आते हैं। जो कुछ चाहते थे वो मिल गया, अब आने की जरूरत क्या है। तो ये सहेतुकी भक्ति अप्रतिहता नहीं हो सकती है। नई भक्ति 9 दिना, खेचा खेची 10 दिना, और उसके बाद फिर सियाराम सियाराम, श्री हरे नमः। तो श्री सुत जी कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अहेतुकी और अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति, यह आत्मा संप्रसिद्धति वाली बात फिर आ गई, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है। भाई आत्मा, अपनी आत्मा भी प्रसन्न होती है भक्ति से। एविद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। और इस आत्मा में भी रहने वाले परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। अस्तु वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनत्यास वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। वासुदेव भगवान के प्रति अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति का प्रयोग करने से क्या होता है? बोले कि जनत्यास वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। अहेतुक विशिष्ट ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। और यह जो आवश्यक अंग हैं भक्ति के, इनकी भी उपलब्धि होती है। इसके अतिरिक्त, भक्ति के अतिरिक्त भी और कोई अगर किसी प्रकार के धर्म का पालन कर रहा हो तो उसके लिए भी मना नहीं करते, ठीक है करे, लेकिन लक्ष्य यही रखे, लक्ष्य यही रखे कि हमें भगवान की अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति प्राप्त हो। अगर ये नहीं हुआ तो कहते हैं कि धर्म सनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेम कथा सुयः नोत्पादयेद यदि रतिम। बोले फिर तो श्रम एव ही केवलम।
भगवान की कथा के धर्म का खूब पालन कर रहे हैं, हमारे कंबल बांट रहे हैं और कुआं खुदवा रहे हैं, बावड़ी खुदवा रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, कमरे बनवा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन बोले भगवान की कथा के नाम पर बोले साहब फुर्सत नहीं मिलती, मरने की भी फुर्सत नहीं है, कथा में रुचि नहीं हुई। इधर कथा हो रही है और तुम उधर तान दुपट्टा सो रहे हो, ताश खेल रहे हो, धर्म का पालन करने का दावा करते हो। हम तो इतना दान किए हैं, एक संगमरमर की पटिया लगाई है 1 फुट की किसी मंदिर के दरवाजे पर और 3 पुस्तक का नाम लिखा है। अहरण की चोरी करी, इतना बड़ा लोहा चुराया, निहाई 10 मन का लोहा चुराया। अहरण की चोरी करी और किया सुई को दान। सुई के दान पर इतना अभिमान की कोठे चढ़ी चढ़ी देखता कि आवत कहां विमान, विमान आ रहा होगा, क्यों? मैंने सुई का दान किया था और लोहा कितना बड़ा चुराया था, चोरी कितनी बड़ी की थी उस पर ध्यान नहीं दिया और दान किया था 1 सुई का, तो विमान आ रहा होगा। धर्म का पालन करते हैं, कथा में रुचि नहीं है तो कहते हैं कि वह व्यक्ति का अब तक का पालन किया हुआ धर्म भूसा कूटने जैसा निरर्थक हो गया। नान्यद्य था तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते, नान्यद्य था स्थूल तुषावघाती नाम। धान कूटो तो चावल निकलेगा और भूसी कूटो तो कुछ नहीं निकलेगा, कितना दिन कूटते रहो। श्रम एव ही केवलम धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा। रावण ने धर्म पालन किया था कि नहीं जी? कि नदी विध तप 3 भाई, हजारों वर्ष तप किया था, धर्म ही तो है। नाथ करई रावण एक जागा, जग भी कर रहा है और सिद्ध भय नहीं मरी अभागा, फिर भी अभागा। धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं लेकिन भगवान की कथा में रुचि। अरे कथा क्या, हमारे सामने राम का नाम ले लो तो गोली मार देंगे। राम का नाम नहीं सुनना चाहता है, राम की कथा क्या सुनेगा? ऐसे व्यक्ति का जीवन अपनी समझ से कितना भी महान हो, लेकिन धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा नोत्पादे यदि रतिम तो श्रम एव ही केवलम। आगे बतलाते हैं हमारे वेद पुराण शास्त्र स्मृति संहिता ये 4 पुरुषार्थ कमाने की सलाह देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन ये धर्म कर अर्थ काम मोक्ष साधन है, साध्य नहीं हो सकते हैं, साध्य तो भगवान ही होंगे। धर्म की का पालन किस लिए? कि ऐसा धर्म पालन करेंगे तो हमको खूब धन हो जाएगा? नहीं, धर्म का पालन अर्थ से जोड़ने के लिए नहीं, मोक्ष से जोड़ने के लिए। और मोक्ष का साधन किस लिए? परमात्मा से जोड़ने के लिए। संसार से मोक्ष लेकर, संसार से छुटकारा लेकर, संसार से रिटायरमेंट लेकर और भगवान से जुड़ जाना है, भगवान से जुड़ जाना है। इसके लिए और अर्थ का बोले अर्थ का साधन धर्म में लगाने के लिए और कामनाओं की पूर्ति। हमें वस्त्र चाहिए, हमें आभूषण चाहिए, हमें पत्नी चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। ये किस लिए? बोले कामस्य अनेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावता। इंद्रियों की प्रीति, इंद्रियों की कामना की पूर्ति से तात्पर्य नहीं है, तो फिर लाभो जीवित यावता, हम जीवित रहे इसके लिए। फिर जीवन किस लिए? यहीं पर आकर फिसल जाते हैं लोग। जीवन किस लिए? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा सुख स्वरूपा अमृत स्वरूपा च। तो उस तत्व की जिज्ञासा के लिए जीवन होना चाहिए। तो और सब तो बहुत लोग करते हैं लेकिन यहाँ आकर के फिसल जाते हैं। ठीक है, क्या करते हो? बोले कमाते हैं,
खेती के द्वारा, नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा, अमुक प्रयास के द्वारा क्या करते हो? कमाते हैं। किस लिए कमाते हो? बोले खाने के लिए कमाते हैं। खाना किस लिए? बोले जीने के लिए। जीना किस लिए? क्या उत्तर? मरने के लिए। बुध बुधा इव तो येषु मसका इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। पानी में बुलबुला पैदा हुआ, पूछो किस लिए? बोले 2 मिनट में फूट जाने के लिए। मच्छर पैदा हुआ, पूछो किस लिए? बोले किसी का चुपके चुपके खून चूसने के लिए और तमाचा लग जाने पर मर जाने के लिए। और क्या उपयोग हुआ मच्छर ने जीवन में? और क्या किया? तो क्या ऐसी मौत मरने के लिए तुम खाते हो, कमाते हो, खाते और जीते हो? तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। मच्छर की तरह का तुम्हारा जीवन है, पानी के बबूला की तरह तुम्हारा जीवन है। तो जीवन किस लिए? बोले जीवन से तत्व जिज्ञासा। हनुमान जी से पूछिए कि तुम जीते हो किस लिए? हनुमान किस लिए जीते हो? बोले इसलिए जीते हो तजऊन तन निज इच्छा मरना, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। हम भजन के लिए जीते हैं। भजन माने सेवा के लिए। हम भगवान की सेवा करने के लिए जीते हैं। तो जीवन से तत्व जिज्ञासा नार्थो इससे कर्म भी। जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व परम तत्व, परमात्म तत्व, उसका नाम, उस तत्व का नाम बोले वदंति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। उस परम तत्व का नाम है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और भी बहुत से नाम है, लेकिन 3 संज्ञा से वह संबोधित किया गया है यहाँ। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। एक ही तत्व के को 3 नामों से संबोधन किया गया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। योगी लोग उसे परमात्मा कहते हैं, वेदांती लोग उसे ब्रह्म कहते हैं और भक्त लोग उसी को भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं कि वेदांतियों का ब्रह्म कोई और है, योगियों का परमात्मा कोई और है और भक्तों का भगवान कोई और है। नहीं, एक ही सूर्य को भारतवासी, हिंदी भाषा भाषी सूर्य नारायण कहते हैं और उसी सूर्य नारायण को अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडोनेशिया के लोग आफताब कहते हैं। और उन्हीं आफताब और सूर्य कहलाने वाले तत्व को अंग्रेजी भाषा भाषी लोग सन कहते हैं। तो नाम 3 भले हो गए लेकिन वह एक ही है। ऐसा नहीं कि भारतवासियों का सूर्य कोई और है और यावनी देश वालों का आफताब कोई और है और अंग्रेजी भाषा भाषियों का सन कोई और है। अगर ये कोई दावा करता हो कि हमारा सन अलग है, हमारा सूरज अलग है, हमारा आफताब अलग है, तो कहा जाए कि तुम अपने सन को ले आओ, तुम अपने आफताब को ले आओ और तुम अपने सूरज को ले आओ। हम मिलाकर देखेंगे कि तीनों में किसमें ज्यादा रोशनी है, किसमें ज्यादा प्रकाश है। जब तीनों ला करके खड़ा करेंगे, ये है मेरा आफताब, कहेगा कि यही तो है मेरा सूरज, यही तो है मेरा सन। तो इस तरह से तत्व वह एक ही है और उसी एक में वाद्वितीय परम तत्व को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द से, उसी को वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती परम प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। तो उसी एक अद्वैत तत्व को वेदांती लोग ब्रह्म, योगी लोग परमात्मा और भक्त लोग भगवान कहते हैं। क्या उसका कोई नाम भी तो होगा? हाँ, उसका नाम भी है। नाम असंख्य है। राम अनंत, अनंत नामानि, जन्म कर्म अनंत गुणानि। अनंत गुण है, अनंत नाम है, उनमें से एक नाम यहाँ बताया गया है। कौन सा नाम? बोले वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परम धर्मो, वासुदेव परागति।
ये प्रथम स्कंद में वासुदेव नाम लिया गया और द्वितीय स्कंद में उन्हीं को कहा जाएगा नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, नारायण परा योगा, नारायण परा क्रिया। तो वही नारायण है, वही वासुदेव। और वह एक ही सृष्टि की आवश्यकता के अनुसार अनेकों रूप धर धर करके सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुषैकविहास्यदत्ते स्थित्याद्वये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा त्रयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। वही एक ही परमात्मा प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करता है, सत्व रज तम। ये प्रकृति के तीन गुण हैं। सत्वम रजस तम इति प्रकृतिर्गुणा तैर्युक्त परा पुरुष एक स्थित्यादय हरिविरिञ्चि हरे संज्ञा त्रयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। वह अद्वैत परमात्म तत्व प्रकृति को अंगीकार करता है और प्रकृति के इन तीन गुणों को स्वीकार करके और स्थित्यादय हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा धारण करता है। सत्व गुण को स्वीकार करके संसार के पालन और संचालन का कार्य संभालने के लिए वे विष्णु स्वरूप से प्रकट होते हैं, हरि। और रजोगुण को स्वीकार करके वे सृष्टि की रचना का काम संभालने के लिए विरिंच ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सृष्टि का संहार करने के लिए तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र का रूप ग्रहण करते हैं। प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके उन्हीं की प्रकृति है और उन्हीं प्रकृति के जो है तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, प्राकृतिक गुण, इनको त्रिगुण कहते हैं। इन गुणों को परमात्मा स्वीकार करते हैं। सत्वगुण को स्वीकार करके पालन करने के लिए विष्णु रूप में, रजोगुण को स्वीकार करके रचना करने के लिए ब्रह्मा रूप में, तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप में संहार करने के लिए रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखना, सावधानी की बात है। ऐसा मत समझ लेना कि भगवान विष्णु सत्वगुणी हो गए, ब्रह्मा जी रजोगुणी हो गए और रुद्र भगवान शंकर तमोगुणी हो गए। नहीं नहीं, इन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन ये स्वयं उस गुण के बंधन में नहीं आ गए। जीव भी प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं, गुणों के अधीन हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा इन प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हुए भी गुणों के बंधन में नहीं आते हैं, उनके अधीन नहीं होते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में यह अंतर था, है और रहेगा। क्या बोले कि जीवात्मा जो है यह प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है इन्हें स्वीकार करके, और परमात्मा इन प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके भी इनके अधीन नहीं होते हैं, बल्कि इनके अधीश रहते हैं। जीवात्मा गुणाधीन है और परमात्मा गुणाधीश है। और एक तीसरी श्रेणी और बताते हैं करो वाले बाबा। गुणाधीन होते हैं, न गुणाधीश होकर के रहते हैं। ये संत लोग हैं सिद्ध कोटि के, ये न गुणाधीश होते हैं न गुणाधीन होते हैं, ये गुणातीत होते हैं, गुणातीत होते हैं। कई तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। इनसे परे हो जाते हैं, इनसे अतीत हो जाते हैं। और ऐसा होने के लिए भगवान सलाह देते हैं, अर्जुन को कहते त्रैगुण्य विषय आवेदा। अर्जुन,
मेरी इच्छा है कि निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तू निस्त्रैगुण्य स्थिति को प्राप्त कर, तू गुणातीत भूमिका पर चल। तो जीव गुणों के अधीन गुणाधीन है, ईश्वर गुणाधीश है और संत गुणातीत होते हैं। जैसे ईश्वर के 3 प्रमुख स्वरूपों में एक सप्तगुण प्रधान, एक रजोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान बताया गया, ऐसे ही जीव भी ये 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुणी प्रकृति वाले, रजोगुणी प्रकृति वाले और सत्वगुणी प्रकृति वाले। और जब वे आराधना में प्रवृत्त होते हैं तो जो जैसी प्रकृति वाले होते हैं वो उसी प्रकृति व प्रधान देवता के रूप में उनकी आराधना करते हैं। रजस्तमा प्रकृति समशीला भजंती वही, तमोगुणी प्रकृति वाले तमोगुणी देवी देवता भूत प्रेत इत्यादि की पूजा करेंगे, जिनको शराब चढ़ाएंगे और मांस चढ़ाएंगे और गांजा और भांग चढ़ाएंगे, ये तमोगुणी प्रकृति वाले लोग हैं। और रजोगुणी प्रकृति वाले लोग जो हैं वो रजोगुणी इस स्वरूप की का चयन करके आराधना करते हैं। हमको रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो देहि इत्यादि की प्रार्थना करेंगे। और जो सत्वगुणी प्रकृति वाले हैं वे सत्वगुण प्रधान इस स्वरूप की आराधना करके और ये भवबंधन से छुटकारा चाहते हैं। ये ज्ञान में मोक्ष की भूमिका तक पहुंचाने वाली ज्ञान की भूमिका में प्रथम सीढ़ी है। असंजोग इस जब करई कबो कदाचित सो निर्वरई, सात्विक श्रद्धा भेन सुहाई, यहीं से साधना शुरू होती है। तो सत्वगुणी प्रकृति वाले मोक्ष चाहते हैं और जो गुणातीत प्रकृति वाले हैं वे गुणातीत परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके और उनकी भक्ति करना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जैसे काष्ठ से रसोई बनाना हो, हवन करना हो, तो काष्ठ से श्रेष्ठ धुआं, धुआं से श्रेष्ठ चिंगारी और चिंगारी से श्रेष्ठ प्रज्वलित दधकती हुई अग्नि, ऐसे ही इन तीनों गुणों में तारतम्य है। तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण और सत्वगुण से भी श्रेष्ठ गुणातीत स्थिति। तो जो मुमुक्षु होते हैं, भवबंधन से छूटने की इच्छा हो जिनको, वे इन साधारण भूत प्रेत और देवी देवताओं और ब्रह्म और पिशाच और ये इधर उधर जो घूमते रहते हैं ना, कि ऊपर की कुछ हवा बिहार लग गई है, फलाने कहा चलो झाड़ फूंक करा लो, जंतर मंतर सब में जो लगे रहते हैं, तो कहते हैं कि वो भवबंधन से छूटने वाले नहीं है, क्योंकि जिसकी आराधना वे कर रहे हैं वो भूत प्रेत इत्यादि, वो कब्र और मजार वाले लोग स्वयं बंधन में पड़े हुए हैं। जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है वो हमको क्या छुड़ाएगा। एक ने कहा कि एक ने शीतला मैया की आराधना की, शीतला मैया प्रकट हुई, गुरु जी ये दृष्टांत सुना करते थे, श्रीमद कुमारी जी। शीतला मैया प्रकट हुई, पूछा कि बेटा तुमने बड़े प्रेम से मेरी आराधना की, बोल क्या चाहता है, क्या दूं तुमको। कहा कि मैया एक बहुत बढ़िया अरबी घोड़ा दे दो। कहा कि बेटा पहले मेरी सवारी देख ले तब घोड़ा की मांग कर, मैं कौन सवारी पर बैठी हूँ। तो शीतला मैया की गधा की सवारी है। कहा कि बेटा घोड़ा देने की अगर मेरी सामर्थ्य होती तो मैं स्वयं गधा पर क्यों बैठती। तो कहने का तात्पर्य, अच्छा एक खूंटे में एक कोने में एक खूंटे में पुरोहित को बांध दिया, एक कोने में दूसरे खूंटे में यजमान को बांध दिया और कहते हैं कि पुरोहित जी यजमान को खोल दो। कहा कि मैं खुद बंधा हुआ हूं, कैसे खोल दूं। मतलब कि बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय, संग कीजे निर्बंध को जो पल में दे छुड़ाए। तो मुमुक्षवो घोर रूपाम हित्वा भूतपति नथ नारायण कला संता भजंती अनसूयव।
जो मोक्ष है वो घोर रूप वाले भूत प्रेत पितृ साधुनी को छोड़ करके और परमात्मा का भजन करते हैं। उन्हीं में क्षमता है, सामर्थ्य है, जो स्वयं छुपे हुए हैं और उनको भी छुड़ा सकते हैं। उन्हीं का नाम बताया गया वासुदेव परावीरा, वासुदेव परामका, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया। इसके आगे के अध्यायों में श्रीमद् भागवत की परंपरा इत्यादि बताते हुए, भगवान के अवतार इत्यादि स्वरूपों का वर्णन करते हुए, सूची देते हुए, और ये श्रीमद् भागवत की परंपरा बताई जाएगी। व्यास वाल्मीकि पद पंकज निध्याओं में द्वादश भागवताचार्य चतुर्थ संप्रदायाचार्य शंकराचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा, श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत राहूं मैं। दीजय बर सब मिली मोहि मन वच क्रम छड़ते नित परिकर हरि 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 गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभाग सदा सदै सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा वृद्धारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य जुगास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। समस्त परिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवि भावुका। आज श्री प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का तृतीय दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री शौनक जी की जिज्ञासा एवं श्री सूत जी के द्वारा उनके प्रश्न का अभिनंदन और उत्तर का उपक्रम श्रवण किए। परम धर्म के संबंध में, परम कल्याण के संबंध में जिज्ञासा हुई तो परम धर्म श्री सूत जी ने बताया, सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, जिससे अधोक्षज भगवान के प्रति भक्ति हो वही परम धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को भी कमाया जाए, लेकिन इनका चारों का विनियोग भगवान की भक्ति प्राप्ति की दिशा में ही किया जाए। परम तत्व की जिज्ञासा के लिए ही यह जीवन होना चाहिए। परम तत्व भगवान है, उन्हीं को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, उन्हीं को ब्रह्म परमात्मा अथवा भगवान इत्यादि नामों से संबोधन किया जाता है।
उनका एक नाम वासुदेव भगवान बताया। प्रकृति के 3 गुणों के विभाग से बताया कि तमोगुणी प्रकृति वाले देवी देवताओं का भजन करके और साधारण निकृष्ट उपलब्धियां करने की इच्छा रखते हैं। रजोगुणी प्रकृति वाले जीव रजोगुणी प्रकृति वाले देवी देवताओं की आराधना करके सांसारिक सुख सुविधाएं मांगते हैं। सत्वगुणी प्रकृति वाले सत्वगुण प्रधान इस स्वरूप की आराधना करके मुक्ति की याचना करते हैं, किंतु जो गुणातीत हो चुके हैं वे भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगे रहना पसंद करते हैं। अब आगे के अध्याय में बताते हैं कि वही एक ही परम पुरुष परम तत्व परमात्मा अनेक रूपों में अवतार ग्रहण कर करके भक्तों की भावना के अनुसार और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार भक्तों के काम बना बना कर उन्हें सुख दिया करते हैं। उनका एक ऐसा अद्भुत रूप है जिनके हजारों मस्तक, हजारों चरण, हजारों हाथ, हजारों नेत्र, पश्यन्त्यदोरूप मदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षनासिकम् सहस्रमौल्यम् वरकुण्डलोल्लसत्। हजारों का मतलब केवल लाख के भीतर हजार की संख्या नहीं, असंख्य अनंत मस्तक, अनंत चरण, गिनती नहीं हो सकती है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतः शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। और इस अद्भुत अनेक मस्तक, अनेक चरण, अनेक करकमल वाले स्वरूप का वर्णन करके और फिर तुरंत आगे के श्लोक में कहते हैं एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम। समस्त अवतार यहीं से उत्पन्न हुआ करते हैं, प्रकट हुआ करते हैं और इन्हीं के अंशांश इत्यादि से समस्त देवता, तिर्यक, नर इत्यादि प्रकट हुआ करते हैं। वैसे भगवान का अवतार समय समय पर होता रहता है, कल्प कल्प में, युग युग में, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे, यह भी प्रमाण मिलता है। और संभवामी युगे युगे, कल्प कल्प में भी और युग युग में भी भगवान के अवतार होते रहते हैं। तो अवतार कितने हैं बोले कि कोई संख्या नहीं बता सकता है। अवतारा ये संख्या, असंख्य अवतार हैं। उन असंख्य अवतारों में 24 अवतारों की प्रधानतया चर्चा हुआ करती है। तो इस अध्याय में 24 अवतारों की संक्षिप्त सूची मात्र दी गई है। स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थित चचार दुष्सरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मखंडितम। सर्वप्रथम जो भगवान ने अवतार लिया वह सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 रूपों में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए और अखंड ब्रह्मचर्य का आदर्श प्रतिष्ठित किया। इनके प्राकट्य की कथा आप लोग 3रे स्कंद में श्रवण करेंगे। दूसरी बार भगवान ने वराह रूप में अवतार ग्रहण किया, हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में चुराई गई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। इसके बाद तीसरा अवतार निष्काम कर्म भगवद गुणानुवाद का आदर्श प्रतिष्ठित करने के लिए देव ऋषि नारद के रूप में भगवान का अवतार हुआ। श्रीमद् भागवत वाले कल्प के अनुसार श्री नारद जी को भगवद अवतार कहा गया है। ये भगवान के मन के ही अवतार कहे जाते हैं। ऋषि नारद हरि भगत सयाने
हरि के मन की रुचि पहचाने। भगवान का मन जो है वही श्री नारद जी के रूप में अवतरित हुआ है। जैसी प्रभु की रुचि देखते हैं वैसी लीला रचाया करते हैं। इसी तरह से क्रम क्रम से ये श्री देव ऋषि नारद के रूप में प्रकट होकर के और वैष्णवी तंत्र जो प्रधान ग्रंथ माना जाता है, जिससे ये इनको निर्देशन मिलता है, वो ग्रंथ है नारद पांचरात्र। नारद जी जिज्ञासु हुए हैं, भगवान नारायण ने 5 रात्रि में उपदेश किया, इसलिए ग्रंथ का नाम पड़ा नारद पांचरात्र। 55,000 श्लोक इसमें बताए जाते हैं। वैसे पूरा 55,000 श्लोकों से संयुक्त यह नारद पांचरात्र ग्रंथ कम देखने को मिलता है, उसका कुछ अंश यत्र तत्र मिलता है। चतुर्थ अवतार भगवान ने नर नारायण के रूप में ग्रहण किया। 5वां अवतार श्री कपिल देव भगवान के रूप में, 6वां श्री दत्तात्रेय जी के रूप में, 7वां आकुति देवी के गर्भ से यज्ञ भगवान के रूप में, 8वां श्री ऋषभ देव जी के रूप में, इसके बाद श्री पृथु जी, फिर मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, फिर वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह रूप में प्रकट होकर के प्रभु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है। और वामन रूप में अवतरित होकर के बलि महाराज के यहाँ 3 पग पृथ्वी याचना करने के लिए पधारे हैं। परशुराम रूप में प्रकट होकर के 21 बार दुष्ट क्षत्रियों से रहित पृथ्वी को किया। इन सब अवतारों की कथाएं आगे विविध स्कंधों में और विविध अध्यायों में विस्तार से आप सुनेंगे। वेदव्यास जी के रूप में प्रकट होकर वेद के 4 भाग किए, वेदांत ब्रह्म सूत्रों को प्रकट किया और 17 पुराण महाभारत जैसा इतिहास ग्रंथ का प्रणयन किया और श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी का उपबृंहण करके 18,000 श्लोकों में परमहंस संहिता के रूप में अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। और भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होकर के और रावण इत्यादि असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारे। श्री कृष्णावतार में श्री कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होकर के द्वापर के अंतिम चरण में कंस इत्यादि असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारे। बुद्धो नामना जनसुता कीकटेषु भविष्यति। आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले यह कथा कही गई थी, इसलिए श्री सूत जी बुद्धावतार में भविष्यति का प्रयोग करते हैं। बुद्ध अवतार होगा, यह अवतार हो चुका है, इसलिए अब कहा जाएगा कि बुद्धावतार भी हो चुका है। और अब एक अवतार और होने वाला है इन 24 प्रमुख में से, श्री कल्की अवतार। संबल ग्राम में विष्णुजस शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर में इस अवतार के भी निष्ठावान भक्त लोग यत्र तत्र अभी से इनका गुणगान कर रहे हैं और इनकी आस्था है कि वे प्रभु प्रकट हो चुके हैं। अब इनका प्रमुख 24 अवतारों की चर्चा करके और आगे श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतिस्तथा। बड़े बड़े प्रतापी वशिष्ठ इत्यादि अंगिरा सरीखे ऋषि लोग और
स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु इत्यादि मनु और मनु जी के पुत्र उत्तम इत्यादि, ये सब भगवान की ही कला अवतार हैं। तो इन ऋषियों का, मनुओं का, मनुपुत्रों का, महान ओजस्वी देवताओं का नाम लेकर के और फिर प्रजापतियों सहित कहते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब ये एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं का भाव बहुत लोग सांप्रदायिक दुराग्रह में पढ़ करके श्री राम, कृष्ण, वामन, वराह, नृसिंह इत्यादि अवतारों को भी अंशावतार और कलावतार कहने लग जाते हैं। इसके लिए भगवान वेदव्यास ने पद्म पुराण में कहा है कि यह अपराध है। नृसिंह राम कृष्ण सुखाडगुण्यम परकीर्तितम, भगवान के रामावतार, कृष्णावतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, ये सर्वे सर्व गुण पूर्णा, ये परिपूर्ण अवतार है। इनमें अंश और कला का भाव नहीं करना। यह जो एते चांस कला पुंसा कहा गया है, ये ऋषयो, मनवो, देवा, मनपुत्रा, महोजसा इत्यादि के ऊपर ही लागू होगा। अस्तु, इसके बाद भगवान के यश वर्णन करने वाले भगवत स्वरूप इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की परंपरा बताते हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्तदिदम ग्राह्यामास सुतमात्मवतांबरम। यह श्रीमद् भागवत नाम का जो वेदों के समानांतर ग्रंथ है, इनको भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने उपबृंहित करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। इससे पहले की परंपरा इस प्रकार की है। कल श्री वेद रूपी कल्प वृक्ष की ऊपरली, बिचली और नीचे वाली शाखा का वर्णन करते हुए संकेत दिया जा चुका है। आज फिर से सुन लीजिए, बात दिमाग में ताजी हो जाए। श्री भगवान नारायण ने यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा जी को प्रदान किया। भगवान नारायण ने यह श्रीमद् भागवत तत्व सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद की जिज्ञासा पर नारद को बताया। श्री नारद जी ने समय पाकर भगवदीय प्रेरणा से श्री वेदव्यास जी को सुनाए। श्री वेदव्यास जी तक यह परंपरा 4 श्लोकों में मूल रूप में सूत्रात्मक ढंग से आती रही, जिसको मूल चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। श्री वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके देव ऋषि नारद जी ने उनको आज्ञा की कि आप भी भगवत स्वरूप हैं, भगवत अवतार हैं। अब तक सतयुग, त्रेता, द्वापर तक के लोग 4 ही श्लोक में भागवत तत्व को अच्छी तरह समझ लेते, हृदयंगम कर लेते थे। इतनी योग्यता हुआ करती थी लोगों में। लेकिन अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में बड़े मंद बुद्धि वाले लोग होंगे, तो 4 ही श्लोक में श्रीमद् भागवत तत्व को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए आप इनको समाधि में अनुभव करके और उपबृंहण करिए, इनकी विस्तृत व्याख्या करिए। तब श्री वेदव्यास भगवान ने विस्तृत व्याख्या करके 18,000 श्लोक वाली परमहंस संहिता कह करके और तदिदम ग्राह्यामास सुतमात्मवतांबरम, आत्मवेत्ताओं में जो परम श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी हैं, उनको पढ़ाया श्री वेदव्यास जी ने। और वही श्री वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी ने
सतु संश्रावयामास महाराजम परीक्षितम प्रायोपविष्टम गंगायाम परितम परमर्षि। गंगा जी के किनारे विराजमान श्री परीक्षित जी की सभा में, जहाँ ऋषि मुनियों का भी बड़ा भारी जमघट था, यही श्री सुखताल में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ये श्री सूत जी महाराज ने कहा। जिज्ञासा होती है कि हे सूत जी आपको कहाँ से मिला? बोले कि जब हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव जी सुखताल में श्री परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे थे, तो उनकी अनुमति लेकर मैं भी उस सभा में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण मनन और अध्ययन कर रहा था। तो अहम चाभ्यगमम तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात्, सुन लेना अलग चीज है, लेकिन सुनकर उस सुने हुए में प्रवेश पा जाना ये तो सद्गुरु की कृपा से हुआ करता है। तो दोनों बातें कह रहे हैं। कहते हैं अहम चाभ्यगमम तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात्, मैंने उन्हीं गुरुदेव की कृपा से उसी परीक्षित जी वाली सभा में यह श्रीमद् भागवत सुनी और निविष्टस्तद अनुग्रहात्, उनके अनुग्रह से इसमें जहाँ तक मेरा प्रवेश हो पाया है, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। दो बात कहते हैं, यथाधीतम और यथामति। जैसा मैंने अध्ययन किया है, पाया है, और जैसा मेरी तुच्छ बुद्धि में अटा है, ये हमारे ऋषियों की परंपरा है। आज तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की दो चौपाइयों पर अगर कोई 10 पन्ना अपना विचार दे करके कुछ लिख दे, तो दावा करने लगता है कि मैं मानस रिसर्च स्कॉलर हूं। और इतना बड़ा कलेवर वाला ग्रंथ रामचरितमानस दे करके गोस्वामी जी ने अपने को रामचरितमानस का कवि भी स्वीकार नहीं किया है। बोले कवि तो शंकर जी हैं, रचना शंकर भगवान की है। यत् पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम, अपने बारे में कहते हैं कि कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। तो जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ दिया, उन्होंने अपने को कवि भी स्वीकार नहीं किया। और आजकल 2 चौपाई के ऊपर कुछ कलम चलाने वाले लोग दावा करते हैं कि मैं मानस रिसर्च स्कॉलर हूँ। अब वह रिसर्च चाहे किसी भी ढंग का हो, कहीं भी ले जाने वाला हो, लेकिन ये हमारे ऋषियों की परंपरा नहीं है। और की कौन कहे, साक्षात शंकर भगवान जो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, वे भी जब कथा कहने बैठते हैं तो कहते हैं कि तदपि यथा श्रुत जसमति मोरी, कहीं हो दे की प्रीति अति तोरी। 27 कल्प के अनुभवी श्री प्रभु के परम प्यारे दुलारे श्री कागभूषुंडी जी भी जब कहने लगते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं अपना रिसर्च दे रहा हूँ, कहते हैं कि यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। ऐसे ही श्री सूत जी कहते हैं अहम चाभ्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जो मैंने गुरुदेव श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से परीक्षित जी वाली सभा में सुन पाया हूँ, और उसमें भी जो मेरे बुद्धि में अट पाया है, उसके अनुसार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अब ये परंपरा जो बताई, तो इसमें श्री सौनक जी को 1-2 जिज्ञासा हो आई, शंका तो नहीं कही जाएगी, जिज्ञासा कहिए। जिज्ञासा क्या हुई? कहने लग गए कि भगवान अभी तो
मंगलाचरण में आपने बताया कि सुखदेव जी जन्मते ही घर छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी उनके पीछे पीछे विरह कातर होकर के डोले तो लौट के आए भी नहीं श्री सुखदेव जी। और फिर अभी परंपरा बताते हुए कह रहे हैं तदिदम ग्राहयामास सुतमात्मवतांबरम। आत्मवेत्ताओं में परम श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पढ़ाई। तो क्या फिर कभी कालांतर में सुखदेव जी अपने पिताजी के पास लौट करके आए क्या श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए? बोले हाँ लौट के आए, तभी तो पढ़ाने वाली बात घटना घटी। दूसरी बात, अवतार का वर्णन करते हुए आप कह रहे थे कि नारद जी भी 24 अवतार में से एक हैं और वेद व्यास जी भी 24 अवतार में से एक हैं। और अब श्रीमद् भागवत की परंपरा बताते हुए कहते हैं कि नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। जब दोनों भगवान हैं, नारद जी भी भगवान व्यास जी भी भगवान, तो क्या भगवान भी भगवान को उपदेश करते हैं? क्या भगवान को भी भगवान से उपदेश लेना पड़ता है? कहते हैं कि हाँ, भगवान की ही बनाई हुई मर्यादा है कि बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। भगवान भी अवतार लेकर के पधारते हैं तो अपने पूर्ववर्ती संत आचार्य को गुरु रूप में वर्ण करके दिखाते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। भगवान श्री राम साक्षात भगवान है, गुरु साक्षात परब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। लेकिन उन्हें भी श्री गुरु वशिष्ठ से ब्रह्म गायत्री की दीक्षा लेनी पड़ी। श्री विश्वामित्र जी से बला अतिबला इत्यादि विद्या अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेनी पड़ी। श्री कृष्णावतार में कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन जाकी सहज श्वास श्रुतचारी किंतु सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी। लोक संग्रह की दृष्टि से आगे हमारे इस चरित्र का इतिहास बनेगा, उल्लेख होगा, चर्चा होगी। और जब मेरे बाद वाले लोग सुनेंगे कि कृष्ण भगवान ने गुरु जी से कुछ शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त की, तो लोग कहेंगे कि जब उनने गुरु जी के यहाँ जाकर शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त की तो हमको क्या जरूरत है, हम तो उन्हीं के अनुगत होकर के रहेंगे। तो आगे की परंपरा बिगड़ने न पावे, इसलिए सट्टा कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर लोक संग्रहम। लोक संग्रह की दृष्टि से बड़े लोगों को आचरण करके दिखाना पड़ता है ताकि परवर्ती लोगों की परंपरा बिगड़ने नहीं पाए। एक बार इसी तरह का प्रश्न अपने समय के सिद्ध संत श्री श्री अनंत श्री संपन्न पूज्य चरण श्री उड़िया बाबा सरकार के सामने आया। उनके संस्मरण सुनाते समय ये प्रसंग आते हैं। एक बार श्री उड़िया बाबा के सन्मुख किसी ने आकर कहा कि क्या आप लोगों ने ये गुरुडम फैला रखा है, गुरु 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 की क्या आवश्यकता है? बाबा मुस्कुरा कर बोले कि बेटा तेरे प्रश्न में ही तेरा उत्तर निहित है। बोले कैसे? कहा कि प्रश्न क्या है तुम्हारा, बोलो। बोलो कि मेरा प्रश्न है कि गुरु की क्या जरूरत है। तो कहा कि ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे? कहा कि जानने के लिए। कहा कि बेटा इसीलिए तो गुरु की जरूरत पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में चाहे परमार्थ के क्षेत्र में, हमें मुजफ्फरनगर से व मेरठ से कहीं से हमें श्री सुखताल जाना है, हमें रास्ता नहीं मालूम है,
किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना ही पड़ेगा जो सुखताल का रास्ता जानता हो। हमें आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, कुछ भी रसोई बनाना सीखना है, नमक कितना डालें, हल्दी कितनी डालें, तो जो पहले से जानता है उससे पूछना पड़ेगा। तो गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है। भगवान भी इस मर्यादा की रक्षा करते हैं। आद्य जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर ही हैं, अवतरित होकर आए, लेकिन स्वयं जगत गुरु होकर के भी, और जब वे इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए तो उन्हें भी अपने पूर्ववर्ती आचार्य श्री गोविंद पाद स्वामी से दीक्षा लेनी पड़ी। इसी तरह से श्री नारद जी पूर्ववर्ती अवतार हैं, श्री वेदव्यास जी परवर्ती अवतार हैं, तो अपने पूर्ववर्ती अवतार आचार्य श्री नारद जी से श्री वेदव्यास जी को शिक्षा लेनी पड़ी, और इस क्रिया के द्वारा औरों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी अपने बड़ों से शिक्षा दीक्षा लेते हुए ही आगे जीवन में कुछ पा सकोगे। अब इन दोनों जिज्ञासाओं का उत्तर क्रम क्रम से श्री सूत जी देंगे। पहली जिज्ञासा तो यह है कि भगवान नारद जी भी भगवान है और वेदव्यास जी भी भगवान है, तो नारद वेदव्यास जी को नारद जी से शिक्षा क्यों लेनी पड़ी और कब कहाँ कैसे समागम हुआ, वो प्रसंग सुनाइए। और दूसरी जिज्ञासा है कि जब सुखदेव जी घर छोड़ के जा चुके थे जन्मते ही, तो फिर वेदव्यास जी को मौका कब मिला, जो तदिदम ग्राह्यामास सुतमात्मोताम्बरम, ये भी प्रसंग सुनाइए। तो पहले श्री नारद जी और व्यास जी के समागम और शिक्षा वाली बात बता रहे हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्याये जाता पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे है। महर्षि पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान के अवतार श्री व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, प्राणियों की सुविधा के लिए वेदांत ब्रह्म सूत्रों की रचना किए, 17 पुराणों का प्रणयन किए, महाभारत जैसा दिव्य विशाल कलेवर वाला इतिहास ग्रंथ का प्रणयन किया, फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही थी और कृतकृत्य जैसा अनुभव अपने को कर रहे थे। एक बार एकांत में विचार करने लग गए। इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं, आत्मविमर्शनम कहते हैं। श्री व्यास जी विचार कर रहे हैं, मैंने इतनी लिखा पढ़ी की, इतना विचार विमर्श किया और फिर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं है, मैं अकृतकृत जैसा क्यों लग रहा हूँ। फिर अनुमान कर रहे हैं, किम वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम तैव यच्युत प्रिया। क्या अभी मेरे द्वारा भगवान को प्रिय लगने वाले और भगवान के प्यारों को प्रिय लगने वाले भागवत धर्म का निरूपण अभी नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए तो मुझे शांति नहीं मिल रही है, यही अनुमान कर रहे थे। उसी समय में भगवत प्रेरणा से उनके इस शंका का समाधान दिलाने के लिए, इनकी इस जिज्ञासा का उत्तर दिलाने के लिए YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।